हाँ बेटा, हमने दो टाइप कवर किए हैं। वर्क एनर्जी पावर में दो टाइप के वर्क को कवर किया है। एक तो हमने वर्क को जब वो आई जे के फॉर्म के अंदर फोर्स गिवन होगी, एट दैट मोमेंट आपने वर्क फाइंड करना है एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड इफ़ द एंगल इज गिवन, आपको पता है ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। सो एफ डॉट इज एफ एस कॉस थीटा। इसका भी हमने देखा, ये दो टाइप हमने कवर किए। चलिए तीसरा टाइप कवर करते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं। टाइप 3 में क्या है कि क्वेश्चन के अंदर आपको देगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फोर्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि फोर्स की कोई इक्वेशन देगा, लेकिन किस फॉर्म में देगा? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देगा। तो एट दैट मोमेंट आपने वर्क फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इक्वेशन होगी या तो हम डेरिवेटिव करेंगे या तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, बट साथ ही साथ आपको पता है कि जो हमारा वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ डी एक्स का स्मॉल सा वर्क होगा, डी डब्ल्यू होगा एफ इंटू डी एक्स। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट करना होगा। टाइप 3 जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देगा, फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है फोर्स अ पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स इज गिवन है। इसको वेरिएबल फोर्स भी बोलते हैं कि जो पोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगी। सो हियर f इज गिवन। f क्या गिवन है? 7 minus 2x plus 3x square acts on a small body of mass 2 kg and displace it from x1 की वैल्यू गिवन है 0, x2 की वैल्यू गिवन है 5 मीटर। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में दिख गई ना आपको इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? फोर्स टाइम इक्वेशन। अब फोर्स टाइम इक्वेशन आ गई तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको पता है कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो, वर्क होगा x1 टू x2 एफ इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना होगा। चलिए करते हैं फिर। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 5, 0 to 5 तक वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। फोर्स की वैल्यू रख देंगे f 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं सिंपली। सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 7 का इंटीग्रेशन, 7 इज़ कॉन्स्टेंट, x 7x माइनस 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 5। ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या? 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फ्रॉम 0 to 5। अब यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। और जब लोअर लिमिट 0 है बेटा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सारा 0 हो जाएगा वो। तो 7 इंटू 5 माइनस 0, 7 इंटू जब वैल्यू लिमिट हम पुट करेंगे x की, तो x की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना होगी, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यू आर पुटिंग। जनरली मैं पुट करके दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करते हैं ना, तो 0 है तो इनिशियल लिमिट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बट डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। 7 इंटू 5 35 माइनस 25 प्लस 125। 5 क्यूब इज़ 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ पे बचा कितना? 35 माइनस 25 10 प्लस 125। सो हो जाएगा 135 जूल। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज़ 125 जूल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 चल रहा है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या गिवन है। इक्वेशन गिवन है, और कौन सी इक्वेशन है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। द इक्वेशन इज़ फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। देख बेटा कैसे कर सकते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देगा, हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x1 टू x2 f इंटू डी एक्स से। ऑलराइट, वैल्यूज़ पुटअप करो। वैल्यूज़ है ना हमारे पास। वैल्यू ऑफ x1 इज़ 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to
2, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी बेटा 1 to 2 एंड द फोर्स इज 2 + x × dx। इंटीग्रेट करते हैं, सो 2x + x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 फ्रॉम 1 to 2। देन पुट द लिमिट्स, लिमिट को पुट करते हैं हम, 2 एज इट इज़, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इज़ 2 - 1 प्लस x², तो ये हो जाएगा अपर लिमिट 2² माइनस लोअर लिमिट 1² अपॉन 2। सो यहाँ पे 2 - 1 इज़ 1, 2 × 1 प्लस 4² माइनस 4² नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 4 - 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 2 × 1 2 प्लस 3/2, 3/2 इज़ 1.5, सो योर आंसर इज़ 3.5 जूल। तो इसका आंसर होगा 3.5 जूल। आर यू गेटिंग और नॉट? बेटा कमेंट करके बताओ मुझे समझ रहा है या नहीं समझ रहा आप लोगों को। हाँ प्लीज़ कमेंट करो, बताओ। हाँ बेटा अगली क्वेश्चन देखो, इक्वेशन फिर से गिवन है, देखो फोर्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो ध्यान से पहले इंटीग्रेशन सीखिए, ठीक है। फिर से फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वर्क फाइंड आउट करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट। मैं बहुत ही सिंपली आपको मेथड दे रहा हूँ कि अगर फोर्स IJK के फॉर्म में गिवन है देन यू हैव टू यूज़ डॉट प्रोडक्ट, अगर FS cos थीटा गिवन है, एंगल गिवन है, देन यू हैव टू यूज़ FS cos थीटा। अगर इक्वेशन ऑफ फोर्स गिवन है तो आप इंटीग्रेट करोगे F × dx। ऑलराइट, चलिए करते हैं, वैल्यू पुटअप करो बेटा। तो कहाँ से कहाँ तक, +a2 + 2a, तो अप लोअर लिमिट a, x1 इज़ a और अपर लिमिट इज़ 2a, F × dx। सो बेटा f की वैल्यू पुट करते हैं -k/x² × dx। अब ये -k क्या होगा, -k निकल जाएगा कॉमन, -k कॉमन निकल गया, a2 2a, और x² को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट x² एज, जो डिवाइड में है x², वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये -2 हो जाएगा ना, -2 × dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, x⁴n का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं ना बेटा, तो ये जो होगा x⁴n+1 / n+1, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से हम डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। सो ये -k एज इट इज़ हम इंटीग्रेट करेंगे, तो -2 + 1 करना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से, है ना, और सेम पावर से डिवाइड करेंगे, a2 2a। मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, -k, और यहाँ पे x⁴ -1 अपॉन -1 a2 2a, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो k बचा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x0 a2 2a। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट k, ये हो जाएगा 1/2a - 1/a, 1/2a - 1/a। सो k एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा a - 2a अपॉन 2 × a 2a², क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो बचा क्या, k एज इट इज़ a - 2a - a अपॉन 2a², ये स्क्वायर का एक a और ये a कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा -1 था ना यहाँ, तो ये k आ गया, k × 1 1 अपॉन नीचे 2a बचेगा, और आपका आंसर होगा -k/2a। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे देखो, फिर से क्वेश्चन देखो, फोर्स आ गया, देखो फोर्स किस फॉर्म में है, फोर्स फिर से डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में है, बट डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ पे I और J दोनों है, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, बट साथ ही साथ I और J दोनों भी है। तो अब I आपको पता है x डायरेक्शन को शो करता है, और J जो है वो y डायरेक्शन को शो करता है, मतलब आपको दो वक्त निकालना पड़ेंगे, एक निकालना पड़ेगा x डायरेक्शन का जो होगा F × dx फ्रॉम x1 to x2, और क्योंकि J भी है तो दूसरा वक्त निकालना पड़ेगा y डायरेक्शन का जो कि y1 to y2 होगा F × dy, y के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर k होता तो हमको z भी निकालना पड़ता, बेटा ध्यान रखना कि x y z है और साथ ही साथ उनके साथ I J K भी है,
तो इसका मतलब आपको 3 बार निकालना पड़ेगा, x अलग, y अलग और z अलग करके, ठीक है। देखो यहाँ पे इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम R1 में जो i है वो x1 है, R1 में जो i है वो x1 है, और R1 में जो j है वो y1 है। ऐसे R2 में जो i है वो x2 रहेगा, और R2 में जो j है वो y2 रहेगा। सिंपल है। तो x1 की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 2, और x2 की वैल्यू कितनी है 4, और f जो है ना वो i का जो रहेगा वो x के साथ लेंगे हम, तो यहाँ पे कौन है 3x² इंटू dx। क्लियर है। इन अ सिमिलर वे यहाँ पर y1 की वैल्यू रहेगी 3 और y2 रहेगा 6, और जो j का कोएफिशिएंट है ना फोर्स में वो उसका y रहेगा 2y इंटू डी वाई। आर यू गेटिंग आउट। अब सिंपल हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 3 एज इट इज़ x² का इंटीग्रेशन x³ 3 फ्रॉम 2 to 4, दिस 3 गेट कैंसल and you have to put the values, upper limit minus lower limit, 4 cube minus 2 cube, 4 cube, 4 4 the 16, 16 4 the 64 minus 8, तो ये हो जाएगा 56 जूल इन x डायरेक्शन। वर्क इन x डायरेक्शन इज 56 जूल। इन अ सिमिलर वे यू कैन फाइंड द वर्क इन y डायरेक्शन। सो सिंपल है, इंटीग्रेशन 2 इज कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन होगा y² 2 3 to 6, this 2 get cancel, y upper limit minus lower limit 6² minus 3², 6² is 36 minus 9, तो ये आएगा 27 जूल का वर्क y डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल वर्क होगा वर्क इन x डायरेक्शन प्लस वर्क इन y डायरेक्शन प्लस वर्क इन z डायरेक्शन, अगर z होता है तो, बट है नहीं यहाँ पे, तो दोनों को ऐड कर दो। 56 प्लस 27, 3 ये 1 बचेगा 8, तो आपका आंसर होगा 83 जूल। ऑलराइट, इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वर्क। तो ये थर्ड टाइप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बेटा कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट।